अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट न्यूज़ में दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज जुमेरात 29 अगस्त 2024 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख है 23 सफ़र। शेख हसीना वाजिद की जानिब से लगाई गई जमात इस्लामी पर पाबंदी को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि जमात इस्लामी और उससे वाबस्ता अफराद के दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने हालिया दिनों में आदाब ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चंद कवानीन लागू किए हैं, जिसको लेकर अब तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हालिया नाफिज करदा कानून इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है, जिसका एहतराम और खुद कहने से पहले उसे समझना चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन कवानीन पर तनकीद करने वाले मुसलमानों को खबरदार किया कि एक मुसलमान का इस कानून पर तनकीद करना उसके अकीदे की कमज़ोरी का बाज़ भी बन सकता है और ये तकब्बुर की अलामत है। इस्माइल हनिया के बाद हमास के दूसरे टॉप लीडर खालिद मशाल ने दुनिया से अपील की है कि गजा की आवाम एक अजीम जंग लड़ रही है, उन्हें अकेला न छोड़ा जाए। हमास के फॉरेन अफेयर के चीफ खालिद मशाल ने कहा कि इसराइल मगरबी किनारे के शहरों का मुहासरा कर रहे हैं, बिजली और पानी की सप्लाई काट रहे हैं, अस्पतालों का घेराव किया जा रहा है, दिगर फ़लस्तीनियों का हशर गजा के फ़लस्तीनियों जैसा करने की धमकी दी जा रही है। ये सब कुछ गजा की आवाम सह रही है, उन्हें अकेला ना छोड़ा जाए। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में अपने बयानात से हेडलाइंस बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा रूस के कर्स्क इलाके में यूक्रेनी ऑपरेशन से तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप का दावा है कि वो अकेले ऐसे शख्स हैं जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को खत्म करके आलमी जंग को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी आलमी जंग करीब है, अगर वो सदारती इंतखाब जीते तो फौरन रूस और यूक्रेन के दरमियान खौफनाक जंग को खत्म करा देंगे। लगातार हो रही बारिश ने गुजरात के कई इलाकों में तबाही मचाई हुई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात हैं। बड़ौदा में भी हालात तशवीशनाक है। यहाँ के कुछ इलाके 10 से 12 फुट पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब और बारिश की वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। सैलाब की वजह से 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। गुजरात के कई शहरों में चौथे दिन बुध को भी लगातार बारिश होती रही थी। आसाम में 18 अपोजिशन पार्टियों ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मियां मुस्लिम बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी लीडर और सीएम शर्मा पर ज़ात और मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अपोजिशन पार्टियों का इल्ज़ाम है कि शर्मा एक मखसूस तबके को निशाना बनाकर कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रियासत में दंगे के हालात बन सकते हैं। एफटीआर लैंड, झीलों, नालों और दीगर वाटर यूनिट्स के बफर जोन से सभी इंक्रोचमेंट को हटाने में सियासी मुखालिफत के अंदेशों को मुस्तरद करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हाइड्रा ने फिलहाल अपनी सरगर्मियां हैदराबाद तक ही महदूद रखी हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो नया शहर हो या फिर पुराना शहर, और चाहे वो किसी का भी हो, वो किसी भी तरह के कब्जों और इंक्रोचमेंट को नहीं छोड़ेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, हमने कांग्रेस पार्टी के पल्लम राजू के घर से हाइड्रा की मुहिम शुरू की है, लेकिन अपोजिशन इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देगा। मोदी सरकार की कैबिनेट ने तेलंगाना समेत 10 रियासतों में 12 स्मार्ट शहरों की तरक्की को मंजूरी दे दी है। सनती तौर पर तरक्की याफ्ता ज़हीराबाद को 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से एक के तौर पर तैयार किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से बताया गया है कि इन रियासतों में मजमूई तौर पर 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होने का इम्कान है। पॉडकास्ट न्यूज़ में ये रही अब तक की अहम खबरें।
آپ کے میزبان خلیل فرحات کو دعاؤں میں رکھیے یاد. ملتے ہیں کل. اللہ حافظ.